अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अली, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और मैं लाइक और कमेंट्स कर रहे हैं। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नए दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की। नाजरीन, जैसे कि पिछले 5-6 माह से हम मुसलसल एक अजीब व गरीब सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान और इंडिया के सामने, और सीमा हैदर केस एक अजीब व गरीब सूरत हाल बनी हुई है। इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा हमें, और इसका हल नज़र क्योंकि अभी तक हमारी दोनों मुल्क की हुकूमतें संजीदा नहीं हैं इस केस को लेकर, जबकि ये केस बहुत गंभीर होता जा रहा है, यानी मुसलसल परेशानियों का बायस बनता जा रहा है। गुलाम हैदर जो कि अपने बच्चों के लिए बाहर गया हुआ था सऊदी अरब में, 4 साल से वहाँ पर था, वो पाकिस्तान आ चुका है और उसने आकर अपनी सारी हकीकत बताई है कि उसकी बीवी के साथ कैसे ताल्लुकात थे। तो जब सीमा हैदर को वहाँ के लोकल पत्रकारों ने पूछा कि गुलाम हैदर तो तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चों के लिए कमाने गया हुआ था, तो तुम जो कह रही हो कि मुझे तलाक हो गई है, तलाक हो गई है, अगर तुम्हारे कोई सबूत है तो उसका कोई जवाब ना दे सकी। वो कहती है जी हम जब वहाँ के लोकल बंदे ने बताया कि जी वहाँ हमारे वहाँ के जो फ़ौजी हैं या कुछ लोग हैं जो बाहर के मुल्क चले गए हैं, फ़ौजी अपने सालों साल अपनी बॉर्डर पर अपने मुल्क के लिए रहते हैं, उनकी बीवियाँ अगर घर छोड़ कर चली जाएँ तो वो कहाँ जाएंगे। तो जब सीमा से ये सवालात पूछे गए तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया कि ये सवालात ऐसे भी हो सकते हैं। असल में उसको बाज़ाहिर उस वक़्त एपी सिंह वहाँ पर नहीं था, जिस वजह से वो जवाब ना दे सकी। अगर वहाँ पे एपी सिंह होता तो उसको ज़रूर जवाब देती, क्योंकि ये टोटल मक्कार औरत सबके सामने इसका चेहरा नज़र आ गया। इस जैसी औरतें दो मुल्कों के सामने, दो मुल्कों के लिए अजीब व गरीब सूरत पैदा की हुई है। हमारी हुकूमतें भी इस बारे में संजीदा नहीं सोच रही, और हम सब का ये हक़ है कि हम किसी को गालियाँ ना दें। और हमें चाहिए कि हम जिस तरह एपी सिंह को गालियाँ देते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान से, वो गलत है। मैं इसका कहूँगा वो बहुत गलत है। वो ठीक है, उसको सहूलतकार बना है, सबके सामने है, ये हमें इसी चीज़ का गुस्सा है। और हमें होना चाहिए कि हमारे मुल्क की खातून वहाँ चली गई है, दिल में तकलीफ़ हो रही है। और इसी तरह उनकी भी खातून हमारे अंजू यहाँ पर आई थी, जो पाकिस्तान में लीगल तरीके से आई थी, और उसने भी गलत काम किया और यहाँ पर शादी की और वो चली गई वापस। लेकिन ये गलत है। दोनों को मैं दोनों का दोनों एक ही कैटेगरी की हैं। बात सिर्फ एक लीगल तरीके से और एक अनलीगल तरीके से है। एक अपने बच्चों को लेकर आई थी, एक अपने बच्चों को साथ एक छोड़ कर आई थी। ये सूरत हाल बनी हुई है। अब हुकूमतों को संजीदा सोचना पड़ेगा, और हम लोग जो यूट्यूबर हैं, जितने भी हमारे पत्रकार हैं, चाहे पाकिस्तान में है इंडिया में है, प्लीज़ हमारा ये सबसे अहम रोल होगा कि हम इन दोनों को एक्सपोज करें। सीमा हैदर को जल्दी से जल्दी वहाँ डिपोर्ट करवाया जाए और उनके बच्चों को गुलाम हैदर के पास लाया जाए, ताकि उसकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाए। क्योंकि गुलाम हैदर सबके सामने बार बार यही कहता है कि मुझे अपने बच्चों से मिला दो, मेरे बच्चों को बस भेज दो। अगर वो ये कहता है कि सीमा हैदर आना चाहती है तो मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। वो भूलना चाहता है हर वो चीज़। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, ये गलत है। इसको प्लीज़ रोकें। किसी तरह से हमें चाहिए अमन से, प्यार से इस मसले को हल निकालना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, मैं इसके साथ आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर हमने इसको आज कंट्रोल नहीं किया, जो वहाँ पे इंडिया में है इसको डिफेंड कर रहे हैं सीमा हैदर को, वो गलत है। इसी तरह सचिन को भी सोचना चाहिए कि वो दो मुल्कों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, और उसको जल्द से जल्द वहाँ डिपोर्ट करने में उसका साथ छोड़े और उसको पाकिस्तान में वापस भेजे, बच्चों को वापस भेजे, ताकि इसकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाएंगे। ना तो वहाँ सीमा हैदर सेफ़ है, ना उसके बच्चे सेफ़ हैं, ना वो जनाब उसकी वो बच्चे जो है वहाँ पर तालीम हासिल कर सकते हैं सही तरीके से। क्योंकि जो वहाँ पर उनके साथ हो रहा है, जो हमें बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मुसलमान हैं और उनको हिंदू का मज़हब की वो दी जा रही है, तालीम दी जा रही है, ये गलत है। एक मुसलमान है, उनको मुसलमानों के बच्चों को ही भेजें। अगर मैं ये कहूँगा सीमा को अगर तलाक हो गई थी तो उसके सीमा के पैसे क्यों इस्तेमाल करती थी, जवाब दे इसका मुझे। जब वो पैसे भेजता था वो इस्तेमाल करती थी, अगर उसको तलाक देती कोई। पहली बात मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि तलाक जब होती है उसके लिए गवाह होना बहुत ज़रूरी है। मियाँ बीवी के साथ दो बंदों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी गवाही के साथ ही निकाह होता है, उनकी गवाही के साथ ही उनका तलाक होता है। दूसरा, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम अदालत के ज़रिए लेते हैं, वो उसके पास कोई नहीं है। बाकी सबूत तो सारे लेके चली गई यहाँ से, लेकिन उसने तलाक का सर्टिफिकेट क्यों नहीं लिया?
اگر اسے طلاق ہو گئی تھی، وہ جھوٹی اور مکار عورت ہے۔ آپ پلیز تمام ویڈیو دیکھنے والے اپنا رول ادا کریں، اور تمام وہاں پہ جو اس کے ورودھی ہیں وہ بھی اپنا رول ادا کریں، اس کو گھیراوا اتنا تنگ کر دیں کہ وہاں سے وہ نکلنے پہ مجبور ہو جائے۔ پلیز میں آپ سے گزارش کروں گا، ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا، دونوں ملک کے عوام کو، دونوں ملک کے پترکاروں کو، یوٹیوبر کو چاہیے کہ ہم اس کا ورودھ کریں اور اس کو جلد سے جلد وہاں ایکسپوز کرائیں اور پاکستان میں ڈپورٹ کرائیں، تاکہ ہم لوگ اس کو بہت اچھی طریقے سے، ہم دونوں کا ملک کے تعلقات پہلے ہی خراب ہیں اور مزید خراب ہونے سے بچا سکیں۔ ہم لوگ ہی یہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کا کہاں تک بہتر ہوئی ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔